हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आदित्य तिवारी और ये चैनल है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड वेल्थ बिल्डिंग टिप्स। आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स के बारे में। ये क्या होते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, इनमें इन्वेस्ट करने की बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या हो सकते हैं। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्ट और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडेक्स फंड्स होता क्या है। तो इंडेक्स फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है सिंपल टर्म्स में, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी मार्केट के स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जैसे आपने सुना होगा निफ्टी 50 या सेंसेक्स, ये अलग अलग इंडेक्सेस हैं मार्केट में। अब ये इंडेक्स कैसे बनते हैं? ये इंडेक्स एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टॉक्स को मिला करके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो वो 50 स्टॉक्स को मिला करके ये इंडेक्स बनता है। ये 50 स्टॉक्स जो होते हैं वो अलग अलग सेक्टर्स से हो सकते हैं। कोई फार्मा से हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई आईटी, कोई टेलीकॉम। सो इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ ऑल सेक्टर्स। ये स्टॉक्स सिलेक्ट होते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, और वो निफ्टी 50 के इंडेक्स को बनाते हैं। अब अगर कोई इंडेक्स फंड किसी निफ्टी 50 को अगर ट्रैक करता है तो इसका मतलब वो सेम इंडेक्स फंड उन्हीं परसेंटेजेस में इन्हीं स्टॉक्स को परचेज करके अपने पोर्टफोलियो में रखेगा। यानी कि ये एक तरह से मिररिंग हो गई। जो आपका इंडेक्स फंड है वो बिल्कुल आपके एक इंडेक्स को जो ट्रैक करता है उसके रूबहू से मिरर करता है उन स्टॉक्स को। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जब आपका पैसा आप निवेश करते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर या स्टॉक में नहीं जाता, बल्कि पूरे के पूरे मार्केट के जो डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में लग जाता है, जो अलग अलग सेक्टर्स कॉम्बिनेशन में मिल करके इंडेक्स को बनाते हैं। और इससे अगर अलग फायदा ये होता है कि आपका जो एक्सपोजर है वो ब्रॉड मार्केट में होता है, न कि वेरी नैरो मार्केट। तो अब बात करते हैं कुछ मेजर बेनिफिट्स की जो आपको एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से मिलते हैं। मेरे हिसाब से 4 मेन बेनिफिट्स हैं जो कि एक इन्वेस्टर को एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से मिलते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। पहला बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होता है। तो हर म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो हर म्यूचुअल फंड का एक एक्सपेंस रेशियो होता है। जो आपने देखा होगा, ये एक्सपेंस रेशियो कई बार 0.5% से लेकर के तो 2.5%, 3% तक भी जा सकता है। तो ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? हर फंड को अगर आप देखें, मैनेज करने के लिए किसी भी फंड हाउस को एक फंड मैनेजर की ज़रूरत होती है, और वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे मार्केट में रिसर्च करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो बेसिकली एक फंड मैनेजर को सारे लार्ज कैप स्टॉक्स का अच्छे से एनालिसिस करके, रिसर्च करके स्टॉक्स पिक करने होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में होते हैं। और उसी वजह से एक इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद होती है। तो ये सब जो रिसर्च और एनालिसिस का जो वर्क है, जो एक फंड मैनेजर को करना होता है, ये पूरा का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फंड को चार्ज होता है एक्सपेंस रेशियो के रूप में। जब हम इंडेक्स फंड्स की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडेक्स फंड्स एक बहुत ही सिंपल म्यूचुअल फंड है जिसमें ज़्यादा रिसर्च एनालिसिस की इतनी एफर्ट नहीं लगती, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है एक इंडेक्स को मिरर करना, उसको ट्रैक करना। अगर एक इंडेक्स के कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स चेंज होते हैं तो उस फंड को सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को मैच करना है जो उस इंडेक्स में है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस वजह से एक फंड मैनेजर का जो एफर्ट है रिसर्च करने का, स्टॉक्स पिक करने का, वो काफ़ी कम हो जाता है। इसी वजह से हम इंडेक्स फंड्स को पैसिवली मैनेज फंड्स भी कहते हैं, और जिस वजह से जो उसका एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही कम होता है। और इसीलिए जो एक एक्सपेंस रेशियो कम होने से आपका जो फंड है वो कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है। एक इंडेक्स फंड आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन साबित होता है। और यही जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, जो लो एक्सपेंस रेशियो है, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपके इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ रेट को और बढ़ा सकता है। दूसरा बेनिफिट, इजी डाइवर्सिफिकेशन। जब हम इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं एज अगेंस्ट एनी अदर म्यूचुअल फंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक इंडेक्स फंड मल्टीपल स्टॉक्स जो मल्टीपल सेक्टर्स से होते हैं, जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स में होते हैं, उनको मिरर करता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पैसा है वो एक किसी स्पेसिफिक सेक्टर, स्टॉक या किसी एक मार्केट कैप में नहीं लग रहा है। ये अक्रॉस द बोर्ड
एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स ऑफ सेक्टर्स हैं, उनमें लग रहा है। तो इससे आपको जो डाइवर्सिफिकेशन है बहुत ही ईजीली अचीव हो जाती है। अगर आप कंपेयर करें एक इक्विटी मार्केट में, अगर आपको जाकर डायरेक्टली मार्केट में स्टॉक्स खरीदना हो और डाइवर्सिफिकेशन अचीव करना हो, आपको उसके लिए बहुत इंटेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी, जिसके तहत आपको एक स्पेसिफिक स्टॉक्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो कि आपको डाइवर्सिफिकेशन दे सके। और वो एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। अगर आपका उतना नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो आपको इजी डाइवर्सिफिकेशन अचीव करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड्स में निवेश करना। तीसरा बेनिफिट, सिंप्लिसिटी। अब ये सिंप्लिसिटी क्या है, हम इसको इंडेक्स फंड से कैसे अलाइन कर सकते हैं? तो हमारे जो बिजी लाइफ स्केड्यूल्स हैं उसमें हम कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रेगुलरली और कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है। स्पेशली आप जब इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, किसी स्पेसिफिक स्टॉक को लेते हैं एक मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, पर इंडेक्स फंड्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज जैसे मैंने बताया आपको, ये पैसिव मैनेज फंड्स हैं, ये एक्टिवली मैनेज फंड्स नहीं हैं। तो आपकी जो कॉन्स्टेंटली ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है। तो इसीलिए आप जब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक सेट इट एंड फॉरगेट इट अप्रोच को बिल्कुल ले सकते हैं। चौथा फ़ायदा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। बिकॉज इंडेक्स फंड्स मार्केट को ट्रैक करते हैं, तो जो मार्केट के जो पूरे आपको रिटर्न्स के फ़ायदे हैं वो आपको सारे फ़ायदे मिलते हैं एक इंडेक्स फंड्स में भी। और अगर आप किसी भी इंडेक्स को देखें, फॉर एग्जांपल अगर उनका हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस या स्टडी करेंगे, तो आप हमेशा यही देखेंगे कि हर इंडेक्स एक टिपिकल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ ही बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। तो इस वजह से आपको जो लॉन्ग टर्म का जो फ़ायदा है वो आपको इसमें पूरा मिलता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल इज़ इमेंस इफ़ यू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। सो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को फर्दर समझाने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंसेक्स का, अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का जो डेटा दिख रहा है, एक एवरेज जो सेंसेक्स का प्राइस या रहा है, इंडेक्स का वैल्यू रहा है, उसका अगर आप ट्रेंड देखें तो इट इज़ ऑन द अपवर्ड साइड। तो यही जो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट की हम जब बात करते हैं इन्वेस्टेड रहने की एक इंडेक्स फंड में, ये आपको एक सीधे सीधे एग्जाम्पल के थ्रू ये एक्सप्लेन करता है कि अगर हम कोई भी इन्वेस्टर अगर लास्ट 10 ईयर्स में इन्वेस्टेड रहा हो तो उसका जो मनी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो किया होगा लास्ट 10 ईयर्स में। तो यही जो एक बेनिफिट है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का, ये एग्जांपल आपको दिखाता है। तो अब बात करते हैं हम उन स्ट्रेटजीज़ की जो आप यूज़ कर सकते हैं टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो आप लोग को पता ही होगा, मार्केट में बहुत फेमस है, उसे हम कहते हैं SIPs। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जिसे कहते हैं, वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए भी। और SIP करने के फ़ायदा ये है कि आप एक डिसिप्लिन तरीके से रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे होता ये है कि मार्केट में जो भी वोलेटिलिटी होती है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो या मार्केट में थोड़ा टर्बुलेंस आ रहा हो, SIP इन्वेस्टमेंट्स वो सारी वोलेटिलिटी को ओवरकम करता है। क्योंकि जो SIP का मेन कॉन्सेप्ट ही वही है कि वो एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जिसे हम कहते हैं कि आप जब कंसिस्टेंटली एवरी मंथ या एवरी क्वार्टरली, मंथली, एनुअली, व्हाटएवर इज द फ्रीक्वेंसी आप जब बाय करते हैं, तो वो एक कॉस्ट का आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है इन द कोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म। तो वो सेम स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए भी। दूसरी स्ट्रेटजी, बाय ऑन डिप्स। अब बाय ऑन डिप्स क्या होता है? नॉर्मली हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स में रिकमेंडेशन ये होती है कि आप मार्केट को टाइम ना करें, मार्केट कब ऊपर है कब नीचे है किसी को कोई आइडिया होता नहीं है, और इस वजह से एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का रिकमेंडेशन हमेशा दिया जाता है, जो कि इस केस में भी इफ़ेक्टिव है। बट एट टाइम्स बाइंग ऑन डिप्स इंटरमिटेंटली ऑल्सो हेल्प्स। कैसे? अब मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड लिया है जिसमें आपने एक SIP का एक इन्वेस्टमेंट्स लगा रखा है। अब मार्केट में भी करेक्शंस आते हैं, ऑफ लेट मार्केट में कुछ इवेंट हुआ, कोई पॉलिटिकल इवेंट हुआ, कोई इकोनॉमिक इवेंट हुआ, एनी इवेंट्स, उससे मार्केट करेक्शन होता है। जब मार्केट करेक्शन होता है और वो कई बार मार्केट 1%, 2%, 3% तक नीचे गिर जाता है, तो स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में ये है कि उन पर्टिकुलर टाइमिंग्स में जब मार्केट 2%, 3% नीचे गिरता है, आपको एक लमसम अमाउंट का इंडेक्स फंड खरीद लेना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो SIP इन्वेस्टमेंट्स तो रेगुलर चल ही रही है, उसके अलावा
अगर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाते हैं ऑन डिप्स व्हेन द मार्केट गोज डाउन बाय 2%, 3% या मोर देन 1.5%, तो आपको ओवर द कोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म इस तरह का जो एक्यूमुलेशन होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तीसरी स्ट्रेटजी, डाइवर्सिफाई अक्रॉस इंडेक्सेस। अब हम ये तो बार बार कहते हैं कि इंडेक्स फंड्स आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट देते हैं, तो अब बात ये होती है कि हम और कितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो उसका आंसर ये है कि हम जब फॉर एग्जांपल किसी एक इंडेक्स को ट्रैक करने वाले म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, जो इंडेक्स फंड होता है वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता है। मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको निफ्टी 50 का एग्जांपल दिया, सेंसेक्स का एग्जांपल दिया। अगेन दीज ऑल इंडेक्सेस आर स्टिल कंप्राइज्ड ऑफ 50 और 30 स्टॉक्स रिस्पेक्टिवली, अगर आप उसको निफ्टी या सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। पर इसको फर्दर डाइवर्सिफाई अगर आप करना चाहें, और जब वो करना भी चाहिए, इज़ यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन अदर इंडेक्सेस। जैसे आपका लार्ज कैप इंडेक्स हो गया, मिड कैप इंडेक्स हो गया, सेक्टोरल इंडेक्स भी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, लाइक बैंक निफ्टी, राइट, IT निफ्टी, ऑल ऑफ दोज। तो वो इंडेक्सेस में भी आप एक्सपोजर ले सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आप एक इंडेक्स में सीमित न रह करके मल्टीपल इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपको फर्दर डाइवर्सिफिकेशन देगा अलग अलग स्टॉक्स में और सेक्टर्स में, एंड इन ओवर द कोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म, अगेन आई एम रिपीटिंग, विल गिव यू इमेंस बेनिफिट। चौथी और आखिरी स्ट्रैटेजी है पीरियोडिक रीबैलेंसिंग। हम किसी भी इन्वेस्टमेंट्स को क्यों करते हैं? हम वो इसलिए करते हैं बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट हमारे किसी फाइनेंशियल गोल्स या हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव की ओर हमें अचीव करने के लिए हेल्प करता है, करेक्ट? नाउ मैंने एक इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। अब ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि मैं सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूँगा, मेरे पास और भी एसेट्स होंगे मेरे पोर्टफोलियो में। तो जब मैं उनको एक ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखता हूँ, मेरे सारे इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूडिंग इंडेक्स फंड, मेरा एक गोल हो सकता है कि भाई मुझे 50% to 60% फॉर एग्जांपल इक्विटी में डालना है, बाकी 30-40% आई वांट टू पुट माय मनी इन डेट। अब ये जो आपका एलोकेशन आपने डिफाइन किया है, उस एलोकेशन के मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को किया होगा इक्विटी और डेट मार्केट्स में, इन दिस एग्जांपल इंडेक्स फंड में। अब इंडेक्स फंड आपने इन्वेस्ट किया, लेट्स से ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर और 2 इयर्स आपका इंडेक्स फंड काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ, जिस वजह से आपका जो इक्विटी एक्सपोजर था वो पूरे पोर्टफोलियो में अगर हम देखें तो इंस्टेड ऑफ 60% इट वुड हैव गॉन टू 70%। नाउ इधर आप उस 70% से कंफर्टेबल हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स 60% इक्विटी और 40% डेट में ही रहने चाहिए, देन इट रिक्वायर्स कि आप पीरियोडिक इस तरह का एनालिसिस करके जो भी आपका एसेट क्लास का इन्वेस्टमेंट्स ऊपर या नीचे गया है, आप उसको रिप्लेनिश करें या उसको एडजस्ट करके दूसरे एसेट क्लास में ट्रांसफ़र करें। इससे होगा ये कि आपको रीबैलेंसिंग का आपको बेनिफिट्स मिलते जाएगा, आपके फाइनेंशियल गोल्स अलाइन रहेंगे। बट ऑफ कोर्स व्हेन यू डू रीबैलेंसिंग इट कम्स एट अ कॉस्ट, आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा, आपके टैक्सेस का भी इसमें रिपरकशंस हो सकते हैं, बट it all depends what are your goals. If your goal is to stay aligned to your financial plan, then you should always look at for periodic rebalancing. तो ये थे कुछ की insights about investing in index funds. अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिंपल, लो कॉस्ट एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करें और अपनी वेल्थ को स्टेडीली ग्रो करते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच इनसाइट्स। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें, और कमेंट्स बॉक्स में ये लिख के ज़रूर बताएं कि क्या आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या आप इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। सो लेट्स टॉक इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली and grow your wealth consistently.